आज ऐसे अपने लाइगन रोग को ट्रेन करने वाला है टापू बुलू से, लेकिन टापू बुलू बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज को लेके, बल्कि वो आराम करना चाहता है। तो जब तक वो कन्विंस नहीं हो जाता तब तक ऐस वहीं पर एंडिंग डिसाइड करता है। बारिश होने की वजह से वो वहाँ खेलने लग जाते हैं, जहाँ पर लाइगन रोग दोबारा गंदा हो जाता है, जिससे वो दोबारा एनरेज फॉर्म में आ जाता है। ऐसे उसे शांत कराता है। टापू बुलू इंप्रेस हो जाता है, जिससे वो बैटल के लिए चैलेंज करता है। तो बैटल के दौरान वो दोबारा गंदा हो जाता है। तो क्या इस बार लाइगन रोग अपने आप को शांत कर पाएगा? जानने के लिए देखिए आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में एस काफी ज्यादा एक्साइटेड है टापू बुलू से ट्रेनिंग के लिए। रोटम बताता है वो मिलेगा हमें रूइंस ऑफ अबंडेंस में, लेकिन उतनी देर में ऐसे रोला आती है अपने मर्सेल को लेके। रोटम उसके बारे में बताता है कि मर्सेल एक ग्राउंड टाइप पोकेमोन है। तब एथरोला बताती है कि ये एकदम कन्वीनियंट पोकेमोन है टापू बुलू तक ले जाने के लिए, सम काइंड ऑफ लेजीनेस। और अब यहाँ पर हाइनर डेजर्ट आता है, जिसके बारे में एथरोला बात कर रही थी कि इसी के चक्कर में मर्सेल एकदम परफेक्ट पोकेमोन रहेगा राइडिंग के लिए। तो जैसे तैसे करके ये इसे पार करने वाले थे, लेकिन उतनी देर में एस का मुंह खुल जाता है, जिसके बाद ज्यादातर सैंड उसके मुंह में चला जाता है। एस के डिसबैलेंस होने की वजह से एस का राउलेट भी बैग से बाहर आ जाता है, जो उड़ते हुए चले जा रहा होता है। लेकिन पिकाचू से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नाकामयाब होता है। लेकिन तभी पोईपोल अपनी स्पीड दिखा के राउलेट को पकड़ लेता है, जिससे एस भी काफी इंप्रेस होता है। फिर ये अपनी फाइनली लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक पहाड़ होता है, जिसे चढ़ने के बाद ही वो टापू बुलू से मिल सकते हैं। एक एक करके सभी चढ़ने लगते हैं और ये काफी खड़ी चढ़ाई होती है, जहाँ पर एथरोला को बिल्कुल भी एफर्ट लगाने नहीं पड़ते और पिकाचू भी काफी जल्दी ऊपर चढ़ने लगता है। एस ये देखता है कि वो एक रास्ते से पीछे रह गया है, क्योंकि बाकी सब पोकेमोन तो उड़ के भी जा सकते हैं। अपने आप को इतना पीछे देखते हुए वो जोश बढ़ाता है, जिसके बाद वो अपने पोकेमोन से पहले पहुंच जाता है। ऊपर पहुंचने के बाद रूइन ऑफ अबंडेंस काफी ज्यादा कमाल का दिख रहा होता है, जिसके बाद एस अपने बाकी पोकेमोन को भी पोकेबॉल से बाहर निकाल लेता है और राउलेट भी बैग से बाहर आ जाता है। जिसके बाद एथरोला दिखाती है कि ये है टापू बुलू, जिसके बाद राउलेट उसके ऊपर बैठ जाता है और काफी रिलैक्स फील कर रहा होता है। फिर एस उसके पास जाता है और पूरी बात बताता है कि तुम्हें याद है अल्ट्रासन में मैं तुमसे मिला था और मैं टापू कोको का फ्रेंड भी हूँ, और मैं यहाँ ग्रैंड ट्रायल को पास करने के लिए आया था, लेकिन मैं नानू से हार गया हूँ, जो आइलैंड कहूना है यहाँ के। तो तुम मुझे ट्रेन कर सकते हो प्लीज? जिसके बाद ये एक दूसरे को घूरने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद टापू बुलू सो जाता है, जो एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट था। फिर एस टापू बुलू को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उतनी देर में राउलेट भी सो जाता है, जिसके बाद ये और परेशान हो जाते हैं। फिर रोटम टापू बुलू के बारे में बताता है कि ये अलोला गार्डियन है और ग्रास फेरी टाइप का है, और ये काफी ज्यादा आलसी होते हैं और ये मेडिटेट करके काफी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन तभी पोईपोल उसके ऊपर कलर डाल देता है, जिसके बाद एस से माफी मांगता है। उतनी देर में अपने को साफ करके एनर्जेटिक वे में वो उठता है। एस कहता है तो तुम क्या हमें सिखाओगे? उतनी देर में वो गड्ढा खोदता है, उसमें बीज डालता है अपनी एनर्जी से बना के। एस को समझ नहीं पाता। थोड़ी और एनर्जी लगाने के बाद वो बहुत बड़े पेड़ बना देता है। एथरोला अपने आइलैंड गार्डियन की इस पावर को देख के एकदम शौक थी, उससे पहले उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। रोटम कहता है तो ये होता है इसका एनर्जी को स्टोर करने का मतलब। तब वो उस पेड़ के ऊपर बैठ के रिलैक्स हो रहा होता है और राउलेट भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन उसकी एनर्जी मिलने के बाद वो अपने आप को काफी एनर्जेटिक फील कर रहा होता है। जिसके बाद वो एनर्जी से अपना लीफेज यूज करता है, जो इस बार थोड़ा अलग होता है। तब रोटम बताता है ये लीफेज नहीं बल्कि रेजर लीफ है, ये मूव इसने कब सीख लिया? तब एथरोला बताती है शायद ये पेड़ की पावर को लेने के बाद ही इसने ये मूव परफॉर्म कर पाया है। राउलेट के नए मूव को सीखने की वजह से एस उसे काफी चीयर करता है और मोटिवेट करता है। फिर एस उसकी तारीफ करता है कि ये अब तक का सबसे कूलेस्ट मूव है, और एस के इस एटीट्यूड को देख के टापू बुलू काफी एडमायर करता है। लेकिन तभी बारिश स्टार्ट होने वाली होती है। तो ये है आज का पोकी क्विज। आज एस का लाइगन रोग कौन से पोकेमोन के साथ ट्रेनिंग करने वाला है? आपके ऑप्शन है टापू कोको, टापू बुलू, टापू लिली या टापू फिनी। और ये है हमारे पिछले क्विज के विनर्स। बारिश तेज होने की वजह से टीम रॉकेट गुहा के अंदर छुपक जाती है। तब जेम्स बताता है कि ये बारिश मुझे नहीं लगता कि जल्दी रुकने वाली है। फिर जी तो रिलैक्स फील कर रहे होते हैं गुफा के अंदर। म्याओ तब बताता है कि इससे मजा तो बीवेर के साथ ही आता है, लेकिन जैसी कहती है लेकिन वहाँ हम फ्री नहीं रहते, यहाँ देखो हम कितने फ्री हैं। जिसके वो मिमिक्यू बाहर निकालती है और थोड़ी प्रैक्टिस करती है रीमूव की, जहाँ वो मिमिक्यू से ही पूछ लेती है कि अपने रीमूव के पोज के बारे में बताओ। जेम्स और म्याओ दोनों कंफ्यूज होते हैं, क्या वो बता पाएगा? तब वो कहती है इसका मूव है तो इससे तो आशा ही होगा। जिसके बाद वो इतना एक्साइटमेंट में बता रहा होता है। उसको इतने एक्साइटेड रूप में देखने के बाद इन तीनों की होश उड़ जाते हैं और म्याओ कहता है मुझे कुछ दिन नींद भी नहीं आने वाली इसके बाद तो। और यहाँ एस और उसके पोकेमोन पानी में खेल रहे होते हैं, सिवाय एथरोला, टापू बुलू और लाइगन रोग को छोड़ के। ये तीनों पेड़ के नीचे ही बैठे होते हैं। लेकिन तभी टापू बुलू से पूंछ मार के आगे कर देता है, जिसके बाद लाइगन रोग गिर जाता है। और तभी राउलेट से और भी ज्यादा गंदा कर देता है और पोईपोल भी उसको गंदा करने लगता है। जिसके बाद वो दोबारा हैंगर में आ जाता है, जिसको देख के राउलेट पिकाचू के पीछे छुपक जाता है और पिकाचू ये देख के काफी घबरा रहा होता है, लेकिन पोईपोल को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर एस उसका फेस पकड़ के अपनी आंखों में आंख डाल के उसे बताता है कि तुम पहले बिल्कुल ऐसे नहीं थे। तुम याद करो जब तुम रोगरफ थे तब तुम पानी में खेलना कितना ज्यादा पसंद करते थे, तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। फिर उसका पास याद दिलाता है कि तुम हर बार बदलते रहे हो, लेकिन हर बार तुमने अच्छा ही किया है।
एक बार फिर सूरज की रोशनी दोबारा निकलती है और लाइकेनरॉक एकदम ठीक हो जाता है। ऐस इसको देख के काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा होता है और ये चीज देखने के बाद टापू बुलू काफी एक्साइटेड हो जाता है और ऐस को चैलेंज कर देता है ट्रेनिंग के लिए। जिसके बाद वो ग्रासियस ट्रेन हर जगह फैलाता है जो रोटोम कंफर्म करता है ग्रासियस ट्रेन के साथ उसके ग्रास टाइप मूव और जब पावरफुल हो जाएंगे जब तक वो एक्टिव रहेगी। फिर ऐस रोटोम को थैंक्स बोलता है और लाइकेनरॉक को बताता है कि याद करो जब तुम राउलेट थे अकाला आइलैंड पे, यही रोशनी देखने के बाद तुम पहली बार इवॉल्व हुए थे। ये ग्रीन रोशनी मुझे काफी कुछ याद दिलाती है। फिर ऐस उसे और मोटिवेट करता है ये बता के कि मिड डे और मिड नाइट फॉर्म ये दोनों काफी कमाल की होती है और ये दोनों की पावर तुम्हारे पास है। फिर टापू बुलू पहले अटैक करता है वुड हैमर के साथ, जिसे लाइकेनरॉक एक बार डॉज कर जाता है लेकिन दूसरी बार में वो स्लैम हो जाता है। फिर लाइकेनरॉक रॉक थ्रो यूज करता है जिसके बाद वो अपने पेड़ को उखाड़ के उसे बेसबॉल बैट की तरह यूज करता है, जिसको देख के ऐस काफी हैरान हो जाता है। फिर वो उसी पेड़ से लाइकेनरॉक को हिट करता है जो सीधा पानी के अंदर गिरता है। जिसके बाद सभी काफी घबरा जाते हैं जब लाइकेनरॉक बाहर आ रहा होता है कि ये बिल्कुल पहले ऐसा ना हो गया हो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। उसको नॉर्मल देख के ऐस को काफी राहत मिलती है, लेकिन तभी टापू बुलू ऑन लीच यूज करता है जो रोटोम कंफर्म करता है, जिसको काउंटर करने के लिए वो टैकल यूज करता है। थोड़ा सा क्लैश होने के बाद ही उसे ओवर पावर कर देता है और लाइकेनरॉक काफी दूर जाके गिरता है। जिसके बाद वो एनर्जी स्टोर करने लगता है। ऐस बताता है शायद ये सोलर बीम होगा, जिसकी हिट होने से पहले ही लाइकेनरॉक को डॉज करने को कह देता है। फिर लाइकेनरॉक साइन करने लगता है। ऐस कहता है ये क्या हो रहा है, क्या तुमने कोई नया मूव सीखा है। जिसके बाद वो अपना स्टोरेज यूज करता है, इसको वो अपने हाथों से ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन टापू बुलू तब भी काफी दूर जाके गिरता है। और यहाँ रोटोम का सेम ही सवाल होता है कि ये मूव उसने कब सीख लिया। जिसके बाद ग्रासियस ट्रेन रुक जाती है। ऐस शॉक हो जाता है कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन तब हमें पता लगता है कि टापू बुलू क्लैप कर रहा है और एथेनोला आगे बताती है कि उसने लाइकेनरॉक की पूरी पावर को देख लिया है। जिसके बाद वो पेड़ के पास जाके अपनी एनर्जी देके कुछ ओरेंज बेरी उगाता है जो पहले ऐस के लाइकेनरॉक को देता है, जिससे उसकी एनर्जी रिस्टोर हो जाती है जो रोटोम कंफर्म भी करता है। जिसके बाद बाकी बचे पोकेमोन से ओरेंज बेरी मांगते हैं, जिसमें सबसे अच्छा रिएक्शन मुझे राउलेट का ही लगा। पोकेमोन को तक खुश देखते हुए ऐस उसे ओरेंज बेरी मांगता है और उसे खाने के बाद उसे काफी टेस्टी भी लगती है। फिर वो एथेनोला को थैंक्स बोलता है, जिसके बाद वो टापू बुलू को भी थैंक्स बोलता है। टापू बुलू ये सुनने के बाद अपने आप को रिलैक्स फील करता है। तब ऐस डिसाइड करता है कि अब वो नानू से बैटल करने के लिए एकदम तैयार हो चुके हैं। क्यों लाइकेनरॉक? तो टापू बुलू की कमाल की ट्रेनिंग के साथ ही लाइकेनरॉक ने काफी ज्यादा ग्रो कर लिया है। तो देखने वाली बात तो ये है कि लाइकेनरॉक कैसे परफॉर्म कर पाएगा अपने ग्रैंड ट्रायल में और हमें कौन सा नया चैलेंज देखने को मिलने वाला है इस आइलैंड चैलेंज में, जब तक ये जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड तो सच में काफी ज्यादा कमाल का आने वाला है। इसके अलावा बात करें आज के एपिसोड की तो इसमें कोई भी कमी नहीं लगती है। यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रो किया है हर पोकेमोन ने, जैसे ऐस के राउलेट और लाइकेनरॉक ने 2 नए मूव सीख लिए हैं और टापू बुलू ने भी अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट कर लिया है और लाइकेनरॉक का डेवलपमेंट तो बहुत अच्छे से किया गया है। और टापू बुलू की ट्रेनिंग के साथ अब लाइकेनरॉक नहीं रह गया है जो अब इससे पहले देखने को हमें मिलता था। इसको अपने एंगर पे पूरा कंट्रोल है, उसके मूव भी काफी पावरफुल हो गए हैं जैसे कि स्टोन एज। तो मेरे ओपिनियन से इस एपिसोड को मिलनी चाहिए 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग।